फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। तो स्वागत है आपका। आज की हमारी क्लास जो है, पहली क्लास है लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उस पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आपको ट्रिक पता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट है ट्रिक एंड सेकंड है प्रैक्टिस। तो मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगी ही, और अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए। और लॉजिकल रीजनिंग का मेरा हर वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। कोई चांस नहीं है कि आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होंगे और आप नेट क्रैक नहीं करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और दो कंक्लूजन दिए होते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, उन स्टेटमेंट्स के आधार पर हमको देखना होता है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। तो ये देखना है कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है या नहीं और सेकंड कंक्लूजन सही है या नहीं। और इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन सही है या सिर्फ सेकंड कंक्लूजन सही है। जैसा सी में दे रखा है, या तो कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन 2 सही है। और डी ऑप्शन है, ना तो कंक्लूजन 1 सही है ना कंक्लूजन 2 सही है। ई ऑप्शन है, अगर ई को हम सेलेक्ट करेंगे अगर दोनों ही कंक्लूजन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज बनानी आनी चाहिए, वेन डायग्राम, या जिसे कहते हैं हम वेन आरेख। हिंदी में कहते हैं वेन आरेख और इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। तो इसे सीखने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से इसे सीखा जाता है। प्रैक्टिस से आप इसको, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतना ज़्यादा सक्षम होंगे इसको फटाफट करने में और एकदम करेक्ट आंसर को मार्क करने में। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल हट्स आर मेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हट। ठीक है, ये है हमारी हट। और उसके बाद लिखा है ऑल हट्स आर मेंशंस। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हट। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है मेंशंस। तो सारी जो हट है वो मेंशंस है, यानी कि जो हट है वो मेंशन के अंदर आएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा मेंशन, राइट। ये हो गया हमारा मेंशन। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सारी की सारी जो झोपड़ियां हैं वो मेंशन है। तो हमने यहाँ पे ये झोपड़ियों का सर्कल ड्रॉ किया। और उसके बाद जितनी भी झोपड़ियां हैं, चूंकि वो मेंशन है तो हमने ये मेंशन का सर्कल इसके बाहर ड्रॉ किया। बिल्कुल सारी झोपड़ियां इसके अंदर है, तो सारी झोपड़ियां क्या हो गई, मेंशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स। जितने भी मेंशंस हैं वो मंदिर हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमको वापस टेम्पल या मंदिर ड्रॉ करने हैं और जो मंदिर हैं उसके अंदर सारे के सारे मेंशन आने चाहिए। तो बाहर हम एक और ड्रॉ कर देंगे सर्कल, राइट। तो ये जो सर्कल ड्रॉ किया ये क्या है, ये है हमारा टेम्पल। ओके, तो ये जो है ये हमारा टेम्पल है, इसके अंदर हमारे सारे के सारे मेंशंस आ गए हैं। अब देखिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सम टेम्पल्स आर हट। तो ये देखिए, ये है टेम्पल। ये जो सर्कल है इसके अंदर का जो है, ये इसके अंदर सारे टेम्पल्स हैं। तो इस टेम्पल के अंदर से जो ये है हट है, तो ये जो है कुछ हट जो है वो टेम्पल है। दैट मीन्स ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट कंक्लूजन है। सॉरी, स्टेटमेंट नहीं, ये एकदम करेक्ट कंक्लूजन है। देखिए, ये रेड मार्क से मैं, रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूँ हट, जो कि ये सारी हट्स हैं। और ये वाला जो है ये टेम्पल है। तो इसके इस सर्कल के अंदर का जो एरिया है वो पूरा टेम्पल होगा। और ये जो हट है वो टेम्पल के अंदर है। दैट मीन्स जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है कि जो कुछ टेम्पल हैं वो है हट है। क्या है, वो है हट है। दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम टेम्पल्स आर मेंशंस।
ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो क्योंकि देखिए ये तो रहा हमारा, ये हमारा टेम्पल, वही ये हमारा सर्कल है टेम्पल वाला जो मैंने रेड से आपको बताया था। उसके बाद ये कह रहा है ये जो कुछ जो मेंशन है वो टेम्पल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्कल के अंदर का जो सारा एरिया है वो क्या है, टेम्पल है। और मेंशन कौन से हैं, मेंशन ये वाले हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है, सर्कल के अंदर जो है कुछ जो टेम्पल हैं वो मेंशन है। दैट मीन्स जो कंक्लूजन जो है सेकेंड नंबर कंक्लूजन वो भी एकदम करेक्ट है। तो इस केस में हमारे आंसर क्या होगा इसका, कि ये दोनों ही करेक्ट है। दैट मीन्स आंसर ई जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल वाटर इज डिवाइन। ठीक है, जो सारा पानी है वो डिवाइन है, ऑल एंड ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो सारा पानी है वो डिवाइन है, ऑल वाटर इज डिवाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, सबसे पहले तो हम पानी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वाटर, पानी। ओके, उसके बाद ये क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल टेम्पल्स, नहीं उसके बाद पहले हमें डिवाइन, हमने डिवाइन नहीं बनाया है, ऑल वाटर इज डिवाइन, यानी जब हम डिवाइन करेंगे तो ये जो सारा का सारा पानी है ये डिवाइन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड सर्कल मैंने इसके बाहर बनाया वो क्या है, ये है डिवाइन, राइट। उसके बाद अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, राइट। तो फिर हमको टेम्पल बनाने हैं, लेकिन जो सारे के सारे टेम्पल हैं वो क्या है, वो डिवाइन है। इसको हम यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि अब डिवाइन तो यहाँ बना दिया है, टेम्पल हमको इसके अंदर बनाना है। एक दूसरा फिगर हम बना देते हैं, ये है हमारा टेम्पल, क्या है, ये हमारा टेम्पल है, राइट। तो ये जितने भी टेम्पल है, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सारे मंदिर हैं वो सारे क्या है, डिवाइन। तो ये डिवाइन जो है ये इसके बाहर आ जाएगा, ये क्या है, डिवाइन, राइट। तो ये दो तरह के फिगर बन गए। बस आपको ये आकृति, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, जिसे कि हम वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते हैं। ये आपको बनाना आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा, आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस से हमें ये बनाना आ जाता है और हम इजीली इसको सॉल्व भी कर पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कह रहा है ऑल वाटर इज टेम्पल, ऑल वाटर इज टेम्पल। ये यहाँ पे दे रखा है वाटर, और ये कह रहा है ऑल वाटर इज टेम्पल। तो वाटर तो ऊपर है और टेम्पल तो नीचे है, हमें नहीं पता सारे टेम्पल वाटर है या नहीं है। दैट मीन्स ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है ऑल टेम्पल्स आर वाटर। अब इसमें भी ये जो है जितना भी टेम्पल है वो वाटर है, वही चीज है, टेम्पल तो नीचे है और वाटर ऊपर है। यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें टेम्पल और वाटर में रिलेशन नहीं दे रखा है। जो दो स्टेटमेंट है, एक में वाटर और डिवाइन का रिलेशन है, दूसरे में टेम्पल और डिवाइन का रिलेशन है, लेकिन वाटर से रिलेशन नहीं दे रखा है। वाटर ऊपर है, टेम्पल नीचे है। हमें नहीं पता सारा पानी मंदिर है या नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि सारा जो मंदिर, सारे मंदिर जो है वो पानी है या नहीं है, बिकॉज ये ऊपर है ये नीचे है। दैट मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी फॉलो नहीं हो रहा, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। तो इस केस में सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन में हम चूज करेंगे डी ऑप्शन, राइट। ये होगा हमारा डी आंसर। डी आंसर क्या है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि न तो कंक्लूजन 1 और न ही कंक्लूजन नंबर 2 सही है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन का हम पहले ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। तो सबसे पहले तो ये जंगल ड्रॉ कर दो, ये क्या है, जंगल्स,
राइट। ये है हमारा जंगल। उसके बाद क्या है, टाइगर ड्रॉ करना है। अब सारे के सारे जो जंगल है वो टाइगर है, दैट मीन्स टाइगर, इसके अगर हम बाहर ड्रॉ कर दें, ये पूरा जो है ये टाइगर है और जो सारे जंगल है वो टाइगर है, तो इस तरह का फिगर बनेगा, इसको हम लिख देते हैं टाइगर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। ठीक है, कुछ जो टाइगर्स है वो घोड़े हैं। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम, कुछ टाइगर्स अगर घोड़े हैं तो यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं इस वाले केस में और साथ में भी कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या हो गए, ये हो गए टाइगर्स और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे घोड़े या हॉर्सेस, राइट। तो कुछ जो सेकेंड स्टेटमेंट है, कुछ जो टाइगर हैं वो हॉर्सेस हैं, यानी कि ये वाला जो बीच का एरिया है इसको मैं देखिए रेड कलर से मार्क करती हूँ, ये बीच वाला एरिया ये बता रहा है कि कुछ जो टाइगर हैं वो हॉर्सेस हैं, बिकॉज देखिए ये दोनों ही गोलों में, दोनों ही सर्कल्स में आ रहा है, ये दोनों, ये वाला एरिया ये हॉर्सेस में भी आ रहा है, यहाँ पे ये हॉर्सेस में भी आ रहा है और ये टाइगर्स में भी आ रहा है। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं, ये कह रहा है सम हॉर्सेस आर जंगल्स। ठीक है, कुछ जो घोड़े हैं वो जंगल हैं। अब अगर मैं इसको साथ में ड्रॉ करती तो ये कैसा होता, देखिए साथ में ड्रॉ करती तो या तो ये हम ऐसा बनाते, ये हो जाते हमारे हॉर्सेस। ठीक है, दोनों तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको ठीक लगे, या तो ये ऐसा होता या फिर ये ऐसा होता। ठीक है, या तो ऐसा होता या फिर ऐसा होता, राइट। तो अब देखिए ये या तो हॉर्सेस यहाँ पे होते या फिर यहाँ पे होते। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सम हॉर्सेस आर जंगल्स। ठीक है, ये जंगल्स हैं, ये हॉर्सेस हैं, तो हो सकता है कि ये सही हो कि कुछ जो जंगल है वो हॉर्सेस हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, नो हॉर्सेस, नो हॉर्सेस जंगल, कोई भी जो घोड़ा है वो जंगल नहीं है। तो अगर ये वाला होता तो भी ये, तो ये सेकंड कंक्लूजन सही होता। इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है कि या तो कंक्लूजन 1 सही हो सकता है या कंक्लूजन 2 सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही होगा ही होगा। लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि फिगर या तो ये यहाँ पे कट कर सकता है या फिर यहाँ पे कट कर सकता है, राइट। तो दोनों ही सही नहीं हो सकते, या तो फिगर हमारा इधर कट करेगा क्योंकि कुछ जो टाइगर हैं वो क्या है, वो हॉर्सेस हैं, तो ये अगर यहाँ पे कट करेगा दैट मीन्स जो हॉर्सेस हैं वो जंगल नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे कट करेगा तो इसका क्या मतलब है, ये कुछ जो जंगल है वो हॉर्सेस हो सकते हैं। तो यानी कि या तो कंक्लूजन 1 राइट होगा या फिर कंक्लूजन 2 राइट होगा। इस केस में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, तो यानी इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा सी। सी आंसर आएगा कि या तो कंक्लूजन 1 फॉलो होगा या कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम हेन्स आर काउज। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मुर्गियां, कुछ जो मुर्गियां हैं वो गाय हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसका फिगर, कैसा बनेगा, यहाँ पे ये तो आ गई हमारी मुर्गियां हेन्स और ये आ गई हमारी काउस। तो कुछ जो गायें हैं वो मुर्गियां हैं, ये काउज है एंड ये जो है ये हमारी हैंस हैं, राइट। उसके बाद है ऑल काउज आर हॉर्सेस, जितनी भी काउ है अलग बना देती हूँ, पहले अलग बना देती हूँ उसके बाद कंक्लूजन देख के सोचेंगे कि साथ में बनाना है या नहीं। ये ऑल काउज आर हॉर्सेस, तो सबसे पहले ये मैंने बना दिया काउज, ये सारी की सारी काउज क्या हैं, ये सारी की सारी काउज जो है वो हॉर्सेस हैं।
ठीक है, सारी की सारी गाय जो है वो घोड़े हैं। अब कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कह रहा है सम हॉर्सेस आर हैंस। ठीक है, सम हॉर्सेस आर हैंस। हमें नहीं पता सम हॉर्सेस आर हैन है या नहीं है। ठीक है, हो सकती है क्योंकि सारी की सारी जो काऊ है वो हॉर्सेस हैं और कुछ जो काऊ है वो हैंस हैं, तो ये कुछ हो सकता है कि ये चीज करेक्ट हो सकती है कि कुछ जो मुर्गियां हैं वो भी घोड़े हैं। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम हैंस आर हॉर्सेस, फिर सम हॉर्सेस आर हैन और सम हैंस आर हॉर्सेस। तो अगर वन करेक्ट है तो सेकंड भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर कुछ घोड़े मुर्गियां हैं तो कुछ मुर्गियां भी घोड़े हो सकती हैं। राइट, तो अब इसमें हम कैसे मार्क करेंगे? ये जो है, ये अगर साथ में हमें बनाना है तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, सारी की सारी काऊ जो है वो ये सारी की सारी जो काऊ है वो हमारे क्या है? हॉर्सेस हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मैं एरिया दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, ग्रीन एरिया। इसका क्या मतलब है? ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कि ये इसका कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया किसका है? तीनों का, काऊ का भी, हॉर्स का भी और हैन का भी। तो इसका क्या मतलब है कि सम हॉर्सेस आर हैंस, बिल्कुल हैं, और सम हैंस आर हॉर्सेस, ये भी बिल्कुल है। तो दैट मीन्स क्या हमारा आंसर रहेगा? ई हमारा इसका आंसर रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। उसके बाद चलिए देखिए, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है सम एडल्ट्स आर बॉयज। राइट, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम। राइट, तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हो गए हमारे बॉयज, उसके बाद ये हो गए हमारे एडल्ट्स। ठीक है, कुछ जो एडल्ट्स हैं वो बॉयज हैं। तो अब कौन सा एरिया बता रहा है कि कुछ एडल्ट बॉयज हैं? तो ये जो है, ये वाला हमारा एरिया, ये एरिया बता रहा है कि कुछ जो एडल्ट हैं वो बॉयज हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? सम बॉयज आर ओल्ड। सम बॉयज आर ओल्ड, कुछ जो बॉयज हैं वो ओल्ड हैं। तो थर्ड, हम अपना थर्ड फिगर कहाँ बनाएंगे? थर्ड फिगर हम अलग से भी बना सकते हैं और हम लोग इसे यहाँ पे इसके साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ बॉयज हैं ये क्या हैं? ओल्ड हैं। राइट, कुछ जो बॉयज हैं वो ओल्ड हैं। अब कौन सा वाला एरिया बता रहा है कि कुछ बॉयज जो हैं वो ओल्ड हैं? हमारा ये वाला एरिया बता रहा है कि कुछ बॉयज जो है वो ओल्ड हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड। सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, हमें पता नहीं है कुछ एडल्ट्स ओल्ड है या नहीं है, हमको नहीं पता है। राइट, बिकॉज हो सकता है जब ये कह रहा है सम बॉयज आर ओल्ड, तो ये वाला एरिया भी हो सकता है, तो इसका कोई रिलेशन इसमें नहीं पता है। दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बॉयज आर नॉट ओल्ड। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, हमको ये भी नहीं पता कि कुछ बॉयज ओल्ड नहीं हैं। राइट, तो यहाँ पे अब इसकी क्या कंक्लूजन है? सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, ये नहीं होगा, हमें नहीं पता। देखिए, नेगेटिव है इसमें, ये कहा है सम एडल्ट्स आर बॉयज एंड सम बॉयज आर ओल्ड, हमको नहीं पता सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन वन है ये फॉलो नहीं होगा। राइट, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, कुछ जो बॉयज हैं वो ओल्ड नहीं है। हमको सिर्फ ये पता है कि सम
सम बॉयज आर ओल्ड, हमको ये पता है कि सम बॉयज आर ओल्ड, लेकिन ये लिखा है कि सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, तो ये कंक्लूजन भी हमें नहीं पता। दैट मीन्स कौन सा फॉलो होगा आंसर, इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर डी इज करेक्ट, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है सम बुक्स आर टेबल्स, राइट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं बुक्स, ठीक है। उसके बाद सम बुक्स आर व्हाट? टेबल्स, ये आ गई हमारी टेबल्स। तो ये है हमारी बुक्स, किताबें, कुछ जो किताबें हैं वो क्या हैं? टेबल हैं, टेबल्स, राइट। तो अब कौन सा एरिया बता रहा है कि जो कुछ किताबें हैं वो टेबल है? ये वाला एरिया जो मैं ब्लू पेन से शेड कर रही हूँ, ये एरिया, ये हमें बता रहा है कि कुछ जो किताबें हैं वो टेबल हैं। सम टेबल्स आर मिरर्स, तो दूसरा वाला डायग्राम बना लेंगे। सम टेबल्स आर मिरर्स, ठीक है। ये है टेबल्स और ये है मिरर्स। कुछ जो किताबें हैं वो मिरर है, या क्या कह सकते हैं इसको हम? कांच है। तो कौन सा एरिया बता रहा है? यहाँ पे ये जो मैं रेड शेड करी हूँ, ये एरिया बता रहा है कि कुछ जो टेबल है वो क्या है? वो मिरर है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है सम मिरर्स आर बुक्स, राइट। क्या कंक्लूजन कह रहा है? सम मिरर्स आर बुक्स। तो अब अगर इसको साथ में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये टेबल है, तो सम मिरर्स आर बुक्स, ठीक है। टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है, अगर मिरर में ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पे भी मिरर ड्रॉ कर सकती हूँ, ओके। यहाँ पे कर सकती हूँ मैं ड्रॉ, और ये कह रहा है सम मिरर्स आर बुक्स, तो ठीक है, कुछ बुक्स जो हैं वो मिरर हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरफ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये इस तरफ ड्रॉ करती हूँ, मिरर कहीं पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस केस में अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगी तब तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये मिरर इधर बनता है तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है, जो कि मैं आपको येलो कलर से बता रही हूँ, ये पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट ये विजिबल नहीं है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं अपन, पर्पल कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो सकता है कि सम मिरर्स आर बुक्स। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो बुक इज मिरर। तो अब अगर मैंने मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया और ये वाला पार्ट बता रहा है कि सम मिरर्स आर टेबल्स, तो इस केस में कोई भी बुक जो है वो मिरर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि या तो कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, या तो ये यहाँ पे होगा, या फिर कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। यहाँ पे मिरर्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। या तो कंक्लूजन 1 फॉलो होगा या कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो होगा। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी। सी करेक्ट आंसर रहेगा, जो कह रहा है कंक्लूजन आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, राइट। या तो कंक्लूजन नंबर 1 सही रहेगा या कंक्लूजन नंबर 2 सही रहेगा, ओके। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑल फिश आर टॉर्टोइज, ठीक है। सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं? सबसे पहले हम फिश ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही हमारी फिश, ये है हमारी फिश। उसके बाद ऑल फिश आर टॉर्टोइज, तो टॉर्टोइज इसके बाहर ड्रॉ कर देंगे, फिश सारी इसके अंदर है, दैट मीन्स जितनी भी फिश है वो क्या हो गई है? वो टॉर्टोइज हो गई है, ये टॉर्टोइज, राइट। तो ऑल फिशेस आर टॉर्टोइज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, ठीक है। कोई भी टॉर्टोइज जो है वो क्रोकोडाइल नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम क्रोकोडाइल को यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं।
क्योंकि कोई भी जो टॉर्टोइज है वो क्रोकोडाइल नहीं है, ये टॉर्टोइज से बिल्कुल अलग है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोकोडाइल, राइट। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है नो क्रोकोडाइल इज फिश। अगर कोई भी, नो क्रोकोडाइल इज फिश, राइट। तो ये सही है। कोई भी जो क्रोकोडाइल है, यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल बिल्कुल अलग है, कोई भी क्रोकोडाइल जो है वो फिश नहीं है, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, नो फिश इज क्रोकोडाइल, तो बिल्कुल सही है। ये फिश यहाँ अलग है, क्रोकोडाइल अलग है, तो दैट मीन्स कोई भी फिश जो है वो क्रोकोडाइल नहीं है। इस केस में क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर रहेगा ई। ई आंसर करेक्ट होगा। बोथ द कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों सही है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रोड्स आर पोल्स। जितनी भी रोड्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं वो क्या हैं, खंबे हैं। जितनी भी सड़कें हैं, तो सबसे पहले अपन सड़कें बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सड़कें हैं, रोड्स। उसके बाद पोल्स बनाने हैं, तो ये जितनी भी रोड्स हैं वो पोल है, तो इसका क्या मतलब है, हमको पोल कहाँ बनाना है, पोल हम यहाँ पे बाहर बनाएंगे। ओके, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा पोल्स। उसके बाद कह रहा है नो पोल इज हाउस। कोई भी जो खंबा है वो घर नहीं है, कोई भी खंबा घर नहीं है। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पे हमको घर अलग से बना देना है, हाउसेस, हाउसेस, ठीक है। बिकॉज ये अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसने कहा है कोई भी खंबा घर नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग से सेपरेट बनेगा। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कह रहा है सम रोड्स आर हाउसेस, राइट। क्या कह रहा है, सम रोड्स आर हाउसेस। लेकिन यहाँ पे देखिए हाउसेस तो अलग हैं और रोड्स अलग हैं, ठीक है। तो हाउस रोड नहीं है, दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन 1 है, कुछ रोड जो है वो घर है, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, सम हाउसेस आर पोल्स। कुछ जो हाउसेस हैं वो पोल है, ये भी बिल्कुल गलत है। हाउस अलग है, पोल अलग है, यानी कि कंक्लूजन 2 भी हमारा गलत है। तो इस केस में इसमें क्या आंसर होगा, इसमें हमारा आंसर होगा डी। डी आंसर होगा। न तो कंक्लूजन 1 और न ही कंक्लूजन 2 करेक्ट है, राइट। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो जेंटलमैन इज पुअर, राइट। नो जेंटलमैन इज पुअर, तो किस तरह से बनाएंगे इसे, जेंटलमैन अपना अलग से बना देते हैं और नो जेंटलमैन इज पुअर, तो पुअर भी हम लोग अलग से बना देते हैं। दिस इज पुअर एंड दिस इज जेंटलमैन, जेंटलमैन, राइट। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल जेंटलमैन आर रिच। जितने भी जेंटलमैन हैं वो सारे अमीर हैं, तो अमीर के लिए सर्कल बनाएंगे, जो उसको क्या है, जेंटलमैन के ऊपर से बना देंगे पूरा, बाहर बाहर सारे जेंटलमैन इसके अंदर आ जाएंगे, तो जितने भी जेंटलमैन हैं वो अमीर हो जाएंगे। ये लिखते हैं हम रिच, ऑल जेंटलमैन आर रिच। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है नो पुअर मैन इज रिच, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, पुअर इधर है और ये रिच इधर है, ओके। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है नो रिच मैन इज पुअर। तो ये जो रिच मैन ये रहा और पुअर ये रहा, ये भी दोनों अलग हैं, तो नो रिच मैन इज पुअर, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ई। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ई जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है सम डेस्क आर कैप्स, ठीक है। तो बिल्कुल वही वैसे हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ये तो है हमारी डेस्क, ये हमने बना दी डेस्क, और फिर हम बनाएंगे कैप्स। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया डायग्राम, इसको इरेज कर देते हैं।
राइट, ओके। हाँ, अब फिर से करते हैं इसको। सम डेस्क आर कैप्स, तो हमको बनाना है कैप, ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये हमारा बन गया कैप्स, राइट। अब कौन सा एरिया बता रहा है कि सम कैप्स आर डेस्क, ये वाला एरिया जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये एरिया हमको बता रहा है कि जो कुछ डेस्क हैं वो क्या है, वो कैप है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो कैप इज रेड, कोई भी जो कैप है वो रेड नहीं है। तो रेड को हमको बिल्कुल अलग से बना देना है, ये हमारा रेड है क्योंकि कोई भी जो कैप है वो रेड नहीं है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि सम कैप्स आर डेस्क, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सम कैप्स आर डेस्क, तो कुछ जो कैप है वो डेस्क है, बिल्कुल सही है। ये वाला हमारा एरिया हमें बता रहा है कि कुछ जो डेस्क है वो कैप है, तो कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है। और फिर अब नेक्स्ट में देखते हैं, नो डेस्क इज रेड, नो डेस्क इज रेड, यहाँ पे लिखा था नो कैप इज रेड और नो डेस्क इज रेड, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई भी डेस्क जो है वो रेड नहीं है। तो क्या आंसर रहेगा इसमें, नो डेस्क इज रेड, हमको नहीं पता कोई भी डेस्क रेड है या नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, सिर्फ कैप और रेड में रिलेशन दिया है, दैट मीन्स ये भी हमारा सही है। तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा, दोनों कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 सही है, ई, सो ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नो वुमेन टीचर कैन प्ले, कोई भी वुमेन टीचर जो है वो नहीं खेल सकती, ठीक है। तो देखिए इसका कैसा बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो ये हम बना देते हैं वुमेन टीचर, ठीक है। तो जो भी महिला अध्यापिका है, ये हमने महिला अध्यापिका बना दी, उसके बाद कह रहा है नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो अभी हमको प्ले बनाना है, खेलना बनाना है, तो ये खेलना बना दिया, प्ले दोनों अलग अलग बनाए हैं क्योंकि लिखा है कोई भी महिला अध्यापक नहीं खेल सकती। उसके बाद लिखा है सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, कुछ जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो एथलीट हैं, कुछ महिला अध्यापिकाएं एथलीट है। तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे ये हम बना दें हमारे एथलीट्स, एथलीट्स बन गई, ठीक है। कौन सा एरिया बता रहा है कि कुछ जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो एथलीट हैं, तो बिल्कुल सही ये वाला एरिया बता रहा है। अब तक तो आप सीख गए होंगे, आपको भी पता चल रहा है अच्छे से कि ये एरिया बता रहा है कि, ये देखिए, ये इसको मैं पूरा ब्लू कर देती हूँ, ये ज्यादा ठीक है ना, ये एरिया बता रहा है कि कुछ जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो एथलीट हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्या कंक्लूजन कह रहा है, मेल एथलीट्स कैन प्ले, ठीक है, मेल एथलीट्स कैन प्ले, ये कह रहा है मेल एथलीट्स कैन प्ले। तो अब इसमें इसके अंदर मेल एथलीट्स के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है, मेल एथलीट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमको नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, तो हम इसको मार्क करेंगे, हमको नहीं पता सही है या नहीं। उसके बाद सम एथलीट्स कैन प्ले, कुछ जो एथलीट्स हैं वो खेल सकते हैं, तो एथलीट और प्ले में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा प्ले इधर है और ये एथलीट्स इधर है, तो इसका मतलब ये इसके बारे में भी हमको नहीं पता। तो दैट मीन्स कौन सा हमारा आंसर रहेगा इसके केस में, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर कौन सा है, हमारा आंसर रहेगा डी, डी आंसर लेंगे क्योंकि डी में क्या लिखा है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज,
राइट। ये यहाँ पे ये रहेगा इसका डी आंसर। दोनों में से एक भी कंक्लूजन सही नहीं लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो बैट इज बॉल, कोई भी जो बैट है वो बॉल नहीं है। तो सबसे पहले अपन बना देते हैं, ये हमारा बैट और ये रहा हमारा बॉल। ठीक है, ये बैट है, ये बॉल है। दोनों अलग अलग इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये कह रहा है कि कोई भी बैट जो है वो बॉल नहीं है। बैट एंड दिस इज बॉल। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट। ठीक है, कोई भी जो बैट है वो विकेट नहीं है। तो इसके लिए अब क्या बनाएंगे हम, ये भी बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा विकेट। कोई भी बैट विकेट नहीं है, तो हमने ये विकेट को भी ऐसे अलग से बना दिया। ठीक है, विकेट बन गया ये। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है नो बैट इज विकेट। तो बिल्कुल सही है। देखिए ये बैट जो है, बैट तो यहाँ पे है और ये विकेट यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही है, नो बैट इज विकेट। उसके बाद कह रहा है ऑल विकेट्स आर बैट्स, ऑल विकेट्स आर बैट्स, बिल्कुल ये भी हमको नहीं पता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। ऑल विकेट्स आर बैट नहीं है, विकेट इधर है, बैट इधर है। बट फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट कि नो बैट इज विकेट, कोई भी बैट जो है वो विकेट नहीं है। तो इस केस में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर ए इज करेक्ट। सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो सही है, सॉरी आंसर ए। ठीक है, ए इज करेक्ट, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स। ठीक है, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैनी स्कूटर्स जो है, दैट मीन्स स्कूटर्स जो है, ये हमारे स्कूटर्स को थोड़ा बड़ा बना दें, मैनी स्कूटर्स। और ये क्या है, मैनी स्कूटर्स, ये है ट्रक्स, राइट। मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स। तो यहाँ पे ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने बना दिया है ट्रक्स। एंड ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्कूटर्स, स्कूटर्स, राइट। तो ये स्कूटर है, ये ट्रक है। और कौन सा एरिया बता रहा है कि मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, तो ये हमको बता रहा है ये वाला एरिया। देखिए जो मैं ब्लू कलर से मार्क करी हूँ, ये एरिया बता रहा है कि जो मैनी स्कूटर्स, बहुत सारे स्कूटर्स जो है वो ट्रक है। तो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, सॉरी एक नेक्स्ट सेंटेंस रह गया है, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। अब जितने भी ट्रक हैं वो ट्रेन है, तो मैं ट्रेन बना देती हूँ, ट्रेन को मैं बना देती हूँ, देखिए ग्रीन कलर से बना देती हूँ। ये जो है जितने भी ट्रक हैं वो क्या है, ये सारे ट्रक जो हैं ये ट्रेन है। ठीक है, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बना दिया है ट्रेन्स। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल सही है। अगर ये सारी जो ट्रक्स जो हैं वो ट्रेन हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये स्कूटर के अंदर भी आ रहा है। तो जो कुछ स्कूटर हैं वो ट्रेन हैं, तो दैट मीन्स कंक्लूजन 1 इज राइट, पहला वाला कंक्लूजन सही है। दूसरा कह रहा है नो ट्रक इज स्कूटर, नो ट्रक इज स्कूटर, ये तो गलत है, बिकॉज यहाँ पे हमने दिया हुआ है कई मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, तो इसके अंदर सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे ए जो आंसर है वो करेक्ट होगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, जो अधिकतर टीचर्स हैं वो क्या है, बॉयज हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं टीचर्स, ठीक है, और फिर जो है हम ड्रॉ कर देते हैं बॉयज, राइट। टीचर्स हैं और बॉयज हैं।
अब कौन सा एरिया बता रहा है, ये वाला जो एरिया है ये बता रहा है मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, ये वाला एरिया, राइट, जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये एरिया शेड दे रही हूँ येलो कलर से, ये बता रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो क्या है, बॉयज हैं। ये हो गई हमारे टीचर्स, ठीक है, और ये हो गए हमारे बॉयज, राइट। उसके बाद कह रहा है सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमको बनाने हैं, हम अब ये स्टूडेंट हम कहीं पे भी बना सकते हैं। देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं स्टूडेंट्स बनाने के, एक तो है कि ये यहाँ पे बन जाए, एक है कि ये यहाँ पे बन जाए, ठीक है। ये दो तरीके से हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं लिख दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, आइदर दिस शेप और दिस शेप। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे चाहे ये हो या ये हो, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो सही है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं। सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये अगर ये वाला केस रहेगा तो कुछ जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट में आ जाएंगे, राइट। अगर ये केस रहेगा तो कुछ टीचर्स स्टूडेंट में आ सकते हैं, लेकिन ये कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो हमें इसका पता नहीं है, दैट मीन्स सेकंड वाला जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस केस में राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा ए, कंक्लूजन वन फॉलोज, राइट आंसर हमारा रहेगा ए, कंक्लूजन वन फॉलोज, यहाँ पे हम ए पे टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे।